हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के भाग 2 की। दोस्तों, यदि आपने भाग 1 नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों का दोस्तों वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से किया गया है। एक, उच्चारण स्थान के आधार पर या उच्चारण के आधार पर। दूसरा, जिह्वा के आधार पर। नंबर तीसरा, मुख आवृत्ति के आधार पर। नंबर 4, मात्रा के आधार पर। बात आती है दोस्तों उच्चारण के आधार पर या उच्चारण स्थान के आधार पर। दोस्तों, छोटा अ बड़ा आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। छोटी ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, जबकि री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। जिह्वा के आधार पर। दोस्तों, जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। एक, पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर। पश्च स्वर के अंतर्गत 5 आते हैं स्वर, मध्य में 1 स्वर आता है और अग्र में 5 स्वर आते हैं। टोटल स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11। पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ और औ। मध्य में छोटा आ। और अग्र स्वर के अंतर्गत दोस्तों बड़ी ई, छोटी ई, ए, ऐ और री आते हैं। मुख आवृत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। समृत, विव्रत, अर्धविव्रत और अर्धसमृत। समृत क्या होता है दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख हमारा लगभग बंद हो जाता है उन्हें समृत कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। विव्रत क्या होता है दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुल जाता है उन्हें विव्रत कहते हैं। इसके अंतर्गत बड़ा आ आता है। अर्धविव्रत क्या होता है दोस्तों? मुख का लगभग आधा खुलना, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख पूरा नहीं खुलता बल्कि आधा खुलता है उन्हें अर्धविव्रत कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, ए और ओ। अर्धसमृत, मुख का लगभग आधा बंद होना। दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख लगभग आधा बंद होता है उन्हें अर्धसमृत कहते हैं। इसके अंतर्गत आए, औ और री आते हैं। दोस्तों, ये गलत टाइपिंग हो गया है, तो ये आए, औ और री हैं। मात्रा के आधार पर। दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, लघु स्वर। नंबर 2, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। दोस्तों, लघु स्वर के अन्य नाम क्या हैं? एक मात्रिक स्वर या खड़ी पाई स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। गुरु स्वर। अन्य नाम इसके क्या हैं? द्विमात्रिक या वर्तुल। इनकी संख्या दोस्तों 7 होती है। कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत? बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, आए, ए, ओ और औ। व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों, व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 33 होते हैं। इनका वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर हम देखेंगे और प्रयत्न के आधार पर देखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कैसे दोस्तों? जब आप का वर्ग का उच्चारण करते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, तो जो आवाज़ आती है वो कंठ से आती है और हमारी जिह्वा कहीं भी टच नहीं करती मुंह के अंदर, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। अब बात आती है चा वर्ग की। जब चा वर्ग का हम उच्चारण करते हैं, चा, छा, जा, झा, इया, तो हमारी जिह्वा दोस्तों देखते हैं ऊपर तालु को टच करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु या तालव्य। जब हम टा वर्ग का उच्चारण करेंगे दोस्तों, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, तो हमारी जो जिह्वा है वो कंठ की ओर हल्का सा मुड़ जाती है और ऊपर तालु को टच करती है, जो स्थान मूर्धा कहलाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा या मूर्धन्य। अब दोस्तों बात आती है ता वर्ग की। ता, था, दा, धा, ना, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा दांतों को टच करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। पा वर्ग। जब हम पा, फा, बा, भा उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ओष्ठ हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दोस्तों क्या हो जाता है? ओष्ठ। दोस्तों, सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को पंचमा अक्षर कहा जाता है और पंचमा अक्षर के अंतर्गत अंगा, इया, आड़ा, ना और मा आते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक्य।
अब दोस्तों बात आती है प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर स्वरों व्यंजनों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न, आंतरिक प्रयत्न को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, अघोष और सघोष। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, कंपन के आधार पर, घोषत्व के आधार पर और स्वरयंत्रियों में कंपन के आधार पर। अब देख लेते हैं दोस्तों अघोष। अघोष की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो अघोष कहलाते हैं, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। सा यानी कि तीनों सा अघोष होते हैं। अब बात आती है दोस्तों सघोष की। जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है वो सघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। या, रा, ला, वा, हा भी सघोष होते हैं। और प्रत्येक स्वर यानी सारे स्वर, जो 11 स्वर होते हैं वो सारे सघोष होते हैं। अब दोस्तों बात आती है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। इनका अन्य नाम क्या है दोस्तों, प्राणत्व के आधार पर। बात आती है दोस्तों अल्प प्राण की। जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले वे अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। और या, रा, ला, वा भी अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण, दोस्तों जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले वे महाप्राण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आते हैं। सा हा भी महाप्राण होते हैं। दोस्तों ये 3 पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं कि लुंठित वर्ण कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा रा। पार्श्विक वर्ण कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ला। और प्रकंपित वर्ण पूछ ले तो इसका भी आंसर हो जाएगा रा। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।